नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर अपनी ही लिखी लघु कथा तेरा बेटा। तो सुनिए कहानी। गीतिका अपने बेटे संगीत के साथ ऑटो में उसके स्कूल से लौट रही थी। गीतिका का रंग सांवला था और अभी गुस्से के कारण लाल होकर तांबई सा लग रहा था। शोल्डर कट बाल ऑटो की तेज हवा में यहाँ वहाँ उड़ उड़ कर बिखर रहे थे। 10 दिन पहले ही प्रेसिंग करवाई थी, असर अभी तक बाकी था। सत्यानाश हो इनका, बड़बड़ाते हुए उसने पर्स में से क्लचर निकाला और उन्हें टाइटली बांध लिया। 5 साल का गोल मटोल सा संगीत उससे सटा बैठा था। वह थोड़ा सा भी ऑटो से बाहर देखने को उचकता तो गीतिका को की अपनी ओर घूरती बड़ी बड़ी आंखें उसे डरा देती। बेचारा सहम जाता। उसका रंग साफ था, शायद अपने पापा पर गया था। सुबह तक तो मौसम बड़ा खुशनुमा था। संगीत ने संकेत के साथ खूब मस्ती की थी। संकेत यानी संगीत के पापा। संकेत और गीतिका इन दोनों नामों को जोड़कर ही तो बनाया गया नाम था संगीत। आजकल यही तो फैशन है। संकेत का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। वह एक एमएनसी में एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट काम कर रहा था। गीतिका एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब कर रही थी। संगीत के दादा दादी भी साथ ही रहते थे। उसके दादाजी आईजी एयरपोर्ट अथॉरिटी से एज अ सीनियर इंजीनियर रिटायर हुए थे। दादी होम मेकर थी। आज स्कूल में संगीत की पीटीएम थी और गीतिका का ऑफ था, तो वही संगीत के स्कूल चली गई थी। बस यही गलती हो गई। उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ऑटो सोसाइटी के गेट पर रुक गया। वह ऑटो से उतरी और संगीत की तरफ देखकर गुस्से से बोली, अब उतर भी। वह सहमा सा उतर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मम्मा को आखिर हुआ क्या है। सुबह तो वह बड़ी खुश थी। उसकी पसंद की मैगी भी बनाकर खिलाई थी बिना डांटे। फिर उसके बाद उसकी फेवरेट जैकेट भी पहना दी थी। स्कूल में शीतल मैम मम्मा को कुछ बता रही थी। पता नहीं क्या बोल रही थी। अब्यू अब्यू। बस तभी से मम्मा सिंड्रेला की स्टेप मदर जैसी बन गई हैं। हर बात पर डांट डांट डांट। हाँ, उसने सिंड्रेला की कहानी सुनी थी। मासूम संगीत समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा किया क्या है। लड़ाई तो उसके पार्टनर दिव्यांश ने शुरू की थी। ऑटो वाले को पैसे देकर गीतिका संगीत का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए लिफ्ट की ओर लपकी। लिफ्ट में 5 नंबर का बटन दबाकर उसने एक चपत संगीत के सिर पर लगाई। बिल्कुल तमीज़ नहीं है, बदतमीज़। संगीत को रोना आ रहा था, पर उसने खुद को रोक लिया, कहीं एक और जोर का चांटा ना पड़ जाए। घर जाकर दादाजी के सामने चिल्ला कर रोएगा। मम्मा को तब पता चलेगा जब डीडी डीएस की फेवर लेंगे। डीडी डीएस की फेवर लेंगे। आप लोग नहीं समझे? अरे, डीडी यानी डियर दादाजी और डीएस यानी डियर संगू। वे दोनों एक दूसरे को यही तो कहते हैं। अरे, ये क्या हुआ? संगीत ने सोचा था कि घर में घुसते ही वह सबसे पहले दादाजी के कमरे में जाएगा, पर यह तो उल्टा ही हो गया। आज गीतिका गुस्से में दनदनाती पहले ही उनके कमरे में चली गई। राकेश साहनी यानी संगीत के दादाजी नीचे गार्डन में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी गीतिका वहाँ पहुँच गई और तेज़ आवाज़ में बोली, पापा
आप इसे गालियां देना क्यों सिखा रहे हैं? क्या? राकेश साहनी बुरी तरह हैरान हो गए। मैं गालियां सिखा रहा हूं इसे? उन्होंने संगीत की तरफ इशारा करते हुए कहा। संगीत डीडी के कमरे के दरवाजे पर सहमा सा खड़ा था। उनकी आवाज़ें सुनकर अब तक संकेत और संगीत की दादी भी कमरे में पहुंच गए थे। गीतिका संकेत को देखकर बोली, इसकी क्लास टीचर ने कहा है कि यह अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करता है। कैन यू इमेजिन? हमारा बेटा गालियां देता है। हमारा बेटा! इट्स सो इंसल्टिंग। पापा जी बात बात पर गालियां देते हैं, वही ये सीख रहा है। मैं अपने बेटे को ऐसे बिगड़ने नहीं दे सकती। गीतिका यह कहकर संगीत का हाथ पकड़कर तेजी से अपने कमरे में चली गई। राकेश साहनी भी चिल्लाकर बेटे संकेत को देखते हुए बोले, मैं भी किसी का गुलाम नहीं हूं। संभाल अपने बेटे को अपने आप। मेरी जिम्मेदारी नहीं है तेरे बेटे को स्कूल से लाऊं ले जाऊं। कहते कहते वे घर से बाहर निकल गए और नीचे गार्डन में जाकर बैठ गए। तभी उनके दोस्त रजनीश सहाय आ गए। मिस्टर साहनी तो भरे ही बैठे थे। उन्होंने पूरी बात अपने दोस्त को अक्षरशः बता दी। रजनीश सहाय ने कहा, तुमने क्या कहा? संभाल अपने बेटे को। संगीत किसका बेटा है? संकेत का। तुम्हारा तो कुछ नहीं लगता ना? राकेश साहनी बोले, क्या तेरा दिमाग खराब है? पोता है मेरा। तो फिर तूने यह क्यों कहा कि संभाल अपने बेटे को? यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्या पोता तेरी जिम्मेदारी नहीं है? और रही बात गालियों की, तो यार यह तो होगा ही। इतना छोटा बच्चा घर से ही तो सीखता है। यह तो तू भी मानेगा कि तेरे मुंह से बात बात पर गाली निकल ही जाती है। तो संगीत बच्चा ही तो है, सीख लिया उसने अनजाने में। तेरे आसपास ही तो मंडराता रहता है। यहाँ गीतिका गलत नहीं है। तू खुद को उसकी जगह पर रख और देख, सेम रिएक्शन होगा। तो तू अपनी गालियों पर कंट्रोल कर, बस। नॉट अ बिग इशू। साहनी जी की मन की गांठें मानो खुल गई थी। इतने में उनके फ़ोन की घंटी बज उठी। देखा, गीतिका का फ़ोन था। पापा सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा भूल गई। संगीत खाना नहीं खा रहा है, प्लीज़ जल्दी से घर आ जाइए। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। संकेत 100% वही है इस कॉल के पीछे। समझदारी में तो वह अपनी माँ पर गया है। दोस्त को गले लगा वे तेज़ कदमों से लिफ्ट की ओर चल पड़े। शाम को मिलते हैं कहते हुए वे लिफ्ट के अंदर घुस गए। मेरी ही पंक्तियाँ हैं। नन्हे पैरों को राह दिखाना बहुत सरल पर शर्त यही। नन्हे पैरों को राह दिखाना बहुत सरल पर शर्त यही। जो राह उन्हें तुम दिखा रहे, पहले उस पर खुद तो चलो। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर साझा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कारः, शुभम भवतु, पुनः मिलिष्यामः। फिर मिलेंगे।